अ, पहले ऐसा लगता था कि ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन फोन में सर सिखाते हैं, हम कैसे सीखेंगे, कैसे हो पाएगा, आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जब क्लास आपने स्टार्ट किया तो पहले ही दिन में मुझे अच्छा लगा। मुझे पता चल गया आप अच्छा ही सिखाने वाले हैं। तो जब मैं ड्राइंग करती थी तब आपने बहुत मुझे हेल्प की थी। कभी कभी ऐसा लगता था कुछ पार्ट ऐसा आता है तो ऐसा लगता था कि ये नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। आपने बोला था आप करो, हो ही जाएगा। राइट, राइट, राइट। मुझे नहीं लगता था कि मुझसे होगा, आपने बोला था कि आप करो, हो ही जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इमर्जिंग आर्टिस्ट स्पॉटलाइट सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं रश्मि जी से, जो कि सूरत से है। और आज इसके साथ बात करेंगे और अच्छी खासी वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली है। जब से जो हमने जब से उसने हमारा जो मेंबरशिप प्रोग्राम है पोर्ट्रेट ड्राइंग क्लास का, और उस ज्वाइन करके करने के बाद अभी तक अ, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है ना, वो सब कुछ हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रश्मि जी के बारे में बता देता हूँ कि रश्मि जी एक हाउस वाइफ है। और साथ में उसने उसने जो स्टडी की है ना वो बहुत ही कम की है, बट जो अपना पैशन है वो आर्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। और जो आर्ट अभी भी कर रहे हैं तो वो बहुत ही अमेजिंग आर्ट बना रही है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रश्मि जी से। तो हेलो रश्मि जी, हाउ आर यू, कैसे हो? हेलो सर, आई एम फाइन। ओके, ओके। तो रश्मि जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसा फ़ील हो रहा है कि अभी आप जब स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप जो आर्ट वर्क बना रहे हो, ठीक है? आपने आर्ट वर्क में इतना अच्छा-सा प्रोग्रेस किया है आर्ट वर्क में। और अभी ना मैंने आपका आर्ट वर्क देखा है तो मैं भी पूरी तरह से शॉक शॉक में हूँ कि आपने जो क्लास जॉइन किया था उससे पहले का आर्ट वर्क और अभी का आर्ट वर्क है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो आपने ना ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस दिखा है अपने आर्टवर्क जर्नी में। तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैसा फील हो रहा है अभी कि आप इतना अच्छा आर्टवर्क बना रहे हो? सर एक्चुअली मैं खुद शौक हूँ राइट। कि बहुत अच्छा फील हुआ जब मैंने स्टार्ट किया था क्लासेस आपका। तो ऐसा लग रहा था कंफ्यूजन थोड़ा सा कि अच्छा सीख पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो अच्छा लगा। जब मैं सीखती गई तो ज्यादा प्रूव होता गया और बहुत अच्छा लगा। और हम खुद अपने ड्राइंग में जो फर्क दिख रहे हैं तो इससे हमें आगे भी ड्राइंग बनाने का अच्छा लगता है। तो वेरी इंटरेस्टेड, मुझे आपके क्लास में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सही, बहुत ही सही। आपने अपनी जो जर्नी है शेयर की। तो सबसे पहले ना आगे बढ़ने से पहले आप अपने बारे में खुद बता दीजिए कि आप आपका क्या कर रहे हो अभी, और अपना जो स्टडी बैकग्राउंड है, आप क्या आपने क्या-क्या किए हैं पास्ट में। ठीक है? मैंने आपका छोटा-सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, बट फिर भी आप अपने मुँह से अपने बारे में बता दीजिए। एक्चुअली मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ और मेरी स्टडी बहुत कम है। मैं सिर्फ 10th पास हूँ। लेकिन आर्ट में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था तो आगे मैंने स्टडी के बाद कुछ ऐसा सीखना शुरू किया। मुझे कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट था। उसमें भी मैं डिजाइनिंग वाले कोर्सेज सीखती थी। जो कि है कोरल, फोटोशॉप, डीपीटी, ऐसे डिजाइनिंग वाले कोर्स। तो मैंने ये सब सीखा। और बाद में जब शादी के बाद मैंने फैशन डिजाइन वाला कोर्स भी सीखा। तो उसमें क्या है, फैशन वेयर, उसमें भी आर्ट आर्ट तो लगती थी ये सब चीजें। मैं फैब्रिक पर प्रिंट भी करती थी, फैब्रिक प्रिंट, हैंड प्रिंट। और मैंने ज्वेलरी डिजाइन भी सीखा है। अ, अच्छा लगता था। मैंने 5 साल तक मैंने उसमें काम भी किया है और अर्निंग भी की है। अभी क्या है, मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है। मेरा बेटा है 7 साल का तो मुझे time बहुत ही कम मिल रहा है तो मैंने वो काम छोड़ दिया। और मुझे लगा पार्ट टाइम कुछ सीखे
ड्राइंग में इंटरेस्ट था, तो आर्ट क्लासेस ज्वाइन किया मैंने। और 4 मंथ से मैं सीख रही हूँ आपसे। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही अच्छे सी जर्नी है वो, और उसके बारे में रश्मि जी ने शेयर किया। और आई थिंक ये रश्मि जी ने 10th तक ही पास किया है, ठीक है? तो वो बहुत ही ऐसी हाउसवाइफ होती है ना, उसके लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, क्योंकि अभी जो उसका 7 साल का बेटा भी है और घर का काम भी करना होता है। और पास्ट में भी आप देखो तो उसने बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं, तो कंप्यूटर का भी कोर्स किया है, फैशन डिजाइनिंग भी उसने वर्क किया है। तो इतना कुछ होके भी अभी जो वाइफ हाउसवाइफ के तौर पे वर्क कर रही है, और उसका 7 साल का बेटा है, उसको भी साथ में वो उसका केयर कर रही है। और मेन चीज़ ये है कि साथ में अपने आर्ट के लिए वो टाइम निकाल रही है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए कि रश्मि जी है वो आर्ट को भी टाइम दे रही है, हाउसवाइफ होके भी। तो बहुत ही सारी ऐसी हाउसवाइफ होती है, उसको ऐसा लगता है कि हम खाली टाइम में क्या करें? तो इस तरह से अपनी जो नई स्किल होती है ना, उसको सीख के वो उससे अर्निंग भी जनरेट कर सकती है। तो बहुत ही अच्छा। और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे ना आपको दिखाना चाहेंगे कि रश्मि जी ने जो भी आर्टवर्क बनाया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो रश्मि जी अपना आर्टवर्क दिखा सकते हैं अभी आप। जी। सर मैंने आपका क्लास जब ज्वाइन किया था, तब जो आपने बनवाया था ये। वाओ! आप देख सकते हो कि ये जो मेरे लाइव क्लास है ना, ये लाइव क्लास में इसने बनाया था, और साथ-साथ में बनाया था। जो भी मैं बोलता गया वो साथ में बनाते गए। और क्या होता है ना कि हमारे पास कोई भी आर्टवर्क बनाने के लिए पेशेंस नहीं होता है। तो साथ आप मेरे साथ बनाओगे तो आप आपके पास वो पेशेंस भी आ जाएगा, क्योंकि मैं ही इतने अच्छे पेशेंस के साथ बनाता रहता हूँ, तो आपको भी अपने अंदर वो पेशेंस आ जाता है लाइव क्लास के ड्यूरिंग, ठीक है? कोई दूसरा आर्टवर्क भी आप बता सकते हो, जो इसके बाद आपने जो ड्यूरिंग क्लास तो मैंने इसके बाद बिल्कुल बनाया? वैसा ही किया। अ, दिमाग से ज़्यादा सोचा नहीं था, जैसे आप बोलते थे वैसे करती थी। ओके, ओके। हो गया। नहीं, बहुत ही अच्छा आपने बनाया है। और ये ये मेरा हस्बैंड है और मेरा बेटा है। ओके, तो इसकी स्टोरी आप बता सकते हो कि ये जो स्केच है वो कब से स्टार्ट किया था आपने? वो क्लास जॉइन करने के बाद ही स्टार्ट किया था या फिर? नहीं, ये मैंने आपसे क्लास अ, एक एक क्लास मैंने आपसे सीखा ओके, ये वाला। ओके, उसके बाद आपने ये वाला स्टार्ट कर दिया। हाँ, ओके, ओके। उसके बाद। तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ, मैं तो बना सकती हूँ, ठीक है? किसी का भी बना सकती हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको मिल गया। वो भी हमारे में एक ही बात होती है कि हम एक आर्टवर्क ऐसा ऐसा बना लेते हैं ना कि बहुत ही अच्छा निकल के आता है। और तो फिर बाद में दूसरा आर्टवर्क बनाने की ऐसे ही अंदर से कोशिश हाँ, करने लगते हैं कि जब राइट। हमसे अच्छा होता है तो हमें आगे बनाने का मजा आता है। हाँ, हाँ, हाँ। वो खुद ही वो आर्टवर्क हमें इंस्पायर करता है कि मैं दूसरा आर्टवर्क बनाऊँ। राइट, राइट। नहीं सर, आपने जो फ्री क्लासेस हमें की है, उससे मैंने ये बनाया है। राइट, राइट, राइट। जो ओके, तो ये जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग था ना, वो भी मैंने प्रोवाइड की थी हमारे बैचेस की। तो उसी से उसने रिकॉर्डिंग देके भी इतना अच्छा बनाया है। और बहुत ही अच्छा आप बना रहे हो, और अभी आगे भी बनाते रहोगे आप, ठीक है? तो अभी मैं बहुत कुछ बनाना है। राइट, राइट, राइट। तो मैं मेरी तरफ से आपकी ड्राइंग की जर्नी है ना, वो आपके साथ दिखाना चाहूँगा हमारे व्यूअर को, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है ना, वो मेरे लाइव सेशंस था उसमें भी मैंने शेयर की थी। तो एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। देखो ये आर्टवर्क बनाया था। अभी आप देखो ये हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है ना, वहाँ पे मैसेज किया था रश्मि जी ने कि ये जो पोर्ट्रेट है ना पहले ऐसे बनाते थे, ठीक है? तो आप देख सकते हो ना, इसमें जो हेयर्स है वो भी इतने अच्छा नहीं बन रहे। हेयर्स को कैसे बनाए जाते हैं, और जो फेशियल फीचर्स है उसमें भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके बारे में आप शेयर कर सकते हो रश्मि जी। सर ये पोर्ट्रेट तो मैंने सिर्फ 2 घंटे में बना दी थी। ओके, ओके, मुझे पता नहीं था कि ओरिजिनल पोर्ट्रेट क्या होती है। ओके।
अभी तो 2 घंटे में सिर्फ आईज बन रही है। राइट, राइट, राइट। तो यही होता है कि कुछ ऐसे हमें नॉलेज मिलती है कि कोई भी फेशियल फीचर्स है उसको कैसे बनाते हैं, और इसको डीप में हम समझते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये जो चीज़ है वो ऐसे भी बन सकती है, ठीक है? तो पहले कुछ पता नहीं होता है तो हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लेते हैं और कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता है हमें, ठीक है? जैसे कि ये जो फेस है ना, उसमें इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, एकदम फ्लैट फेस दिख रहा है, ठीक है? इसमें इतना ज़्यादा इसने शेडिंग भी नहीं डाला है, वॉल्यूम भी नहीं डाला है, और फेशियल फीचर्स भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। और जैसे कि इसने बताया कि 2 घंटे में इसने बना डाला, ठीक है? और अभी जो 2 घंटे में ओनली आई बनती है, तो उस लेवल का पेशेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, तब जाके वो इस टाइप का आर्टवर्क बनता है, राइट? जो हमने इससे पहले भी रश्मि जी ने दिखाया था। और इसमें देखो हेयर्स की क्वालिटी देखो आप, राइट? तो हेयर्स भी बहुत ही अच्छा बनाया है। तो रश्मि जी के पास वो एबिलिटी थी, वो स्किल थी उसको बनाने की, ठीक है? बट उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ ना रश्मि जी? बिल्कुल सही। राइट, राइट, राइट। और मैंने अभी जो आपके साथ-साथ बनाया है। राइट, राइट, राइट। साथ-साथ नहीं बनाया है। और अभी जो उसने दिखाया दूसरा वाला आर्टवर्क, तो इसमें भी मैं थोड़ा ज़ूम नहीं, करके भी पर आपको ये दिखाता वाला हूँ। भी मैंने साथ-साथ ही बनाया है। राइट। तो इसमें देखो आईज़ और सब कुछ कितना अच्छे से इसने बनाया है। और स्पेशली मैं भी शॉक हूँ कि इतना अच्छा, और वो भी ऑनलाइन देख के, ठीक है? तो ऑनलाइन का अभी के टाइम में माइंडसेट ऐसा होता है कि ऑनलाइन में हम अच्छे से नहीं सीख पाते, ठीक है? बट हमारे अंदर ऐसा होता है कि हम कुछ भी सीख लेंगे, तो कहीं से भी हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो ये क्वालिटी आप देखो आर्टवर्क की। और आउट ऑफ फोकस एरिया भी इसने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। जो आउट ऑफ फोकस एरिया बनाने में बहुत सारे बिगिनर्स को प्रॉब्लम आती है, बट रश्मि जी ने बहुत ही अच्छे से उसको निभाया है। तो बहुत ही अच्छा लगा। ओके। तो हमने देखा आर्टवर्क, कुछ आर्टवर्क जो इसने जो रश्मि जी ने बनाए हैं हमारे क्लास के दौरान, और आगे भी बहुत ही अच्छे-अच्छे अभी वो एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि क्या वो इंस्पायर कौन-सी चीज़ है वो आपको इंस्पायर की जब आपने इसको जब आपने जॉइन किया, तो इससे पहले आपको क्या ऐसा इंस्पायर किया कि मुझे क्लास जॉइन करना चाहिए? आप बता सकते हो? सर मैंने ड्राइंग तो बस ऐसे ही शौक से शुरू किया था। राइट, राइट। अ, बस थोड़ा-सा टाइम मिल रहा था 2-3 घंटे का, तो शौक से ही शुरू किया है मैंने। मुझे ऐसा पता नहीं था कि मुझे इतना मैं कर सकूँ। मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए कि अच्छा मुझे इंटरेस्ट है तो मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहूँगी। पहले से मुझे मेरा ये शौक है पहले से कि मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करती। राइट, तो मैंने आपको इंस्टाग्राम में मैंने पहली बार आपको देखा था। मुझे लगा आप सूरत में हैं, तो मुलाकात हो जाएगी और मैंने आपसे जॉइन किया क्लास और 2 घंटे का टाइम मुझे मिल रहा था तो एडजस्ट कर लिया। ऑनलाइन क्लास थी तो 6 से 8 तक। मैं उस टाइम फ्री नहीं होती हूँ लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया। आपसे सीखना था मुझे और शुरू-शुरू में कन्फ्यूजन था कि ऑनलाइन क्लास है तो कैसे सीखूँ? अ, पहले ऐसा लगता था कि ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन फ़ोन में सर सिखाते हैं हम कैसे सीखेंगे? कैसे हो पाएगा? आएगा या नहीं आएगा? लेकिन जब क्लास आपने स्टार्ट किया तो पहले ही दिन में मुझे अच्छा लगा। मुझे पता चल गया आप अच्छा ही सिखाने वाले हैं। तो बाद में मैं हर रोज़ कुछ नया-नया सीखने को मिलता है मुझे आपसे और मेरा ड्राइंग भी अच्छा होता जा रहा है। तो बहुत मज़ा आया बाद में। राइट, राइट। तो बहुत ही सही। और आपने ये बताया कि आपको टाइम नहीं मिल रहा था, फिर भी आप उसको टाइम निकाल के हमारा जो लाइव क्लास था ना वो अटेंड कर रही थी, और फर्स्ट क्लास में उसको पता चल गया कि मैं अ, सही से ग्रो करने वाली हूँ। राइट, राइट।
तो बहुत ही सही। तो आगे ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको हेल्प की, जो अपने ड्राइंग जर्नी में, ठीक है? अपनी ड्राइंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने में ऐसी कौन-सी क्लास है, ऐसा कौन-सा टॉपिक है, वो आप बता सकते हो? वैसे तो क्लास में मुझे हर पार्ट पसंद आए हैं और मेरे ड्राइंग में आप आपके क्लासेस ने मुझे मेरे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अ, मेरा पहला वाला ड्राइंग मैं अब देख रही हूँ और अभी अभी जो बनाती हूँ वो देख रही हूँ। बहुत सारा फ़र्क मुझे नज़र आता है और मुझे खुद को ऐसा लग रहा है और आप जो छोटी-छोटी चीज़ें जो सिखाते हैं क्लास में जैसे कि ये पेंसिल कैसे पकड़नी है, पेपर कैसे रखना है, वहाँ तक कि ऑब्जर्वेशन कैसे करना है वो भी आप सिखाते हैं। तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ सिखाते हैं आप। मुझे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बोलते हैं क्लास में कोई क्वेश्चन है तो पूछना, लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिखाते ही इतना क्लियर कि ज़्यादा क्वेश्चन होता ही नहीं है। अ, बस ये अच्छा होता है तो आगे आगे करने की इच्छा होती है। मुझे भी। ओके, थैंक यू सो मच कि आपने ये सब कुछ मेंशन किया। और क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना कि मैं पूछता हूँ सभी स्टूडेंट को कि क्या क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन है, बट मैं भी कई बार ऐसा होता है किसी का क्वेश्चन होता नहीं है कई बार, और होता है तो माइनर, क्योंकि सभी जो डिटेल्स है ना वो पहले से ही मैं मुझे पता होता है कि स्टूडेंट का क्या क्वेश्चन आने वाला अगर है। आप इतना क्लियर सिखा देते हैं, क्वेश्चन होता ही नहीं है, फिर भी आप पूछते हैं क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक छोटी-छोटी बहुत छोटे-छोटे ट्रिक्स से आप जो बहुत क्लियर सिखाते हैं। कभी-कभी आपने एक क्लासेस में कुछ ऐसा भी सिखाया, कभी-कभी कुछ पार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें अपनी साँसें तक रोकनी पड़ती है। यू। राइट, राइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ, मैं भी ऐसा करती हूँ। कभी-कभी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, अपनी साँसें तक रोकनी पड़ती है। बहुत ही ये हाँ, ये बात सही है कि हमारे क्लास में ना एक हाइपर रियलिज्म वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे ना कुछ ऐसी छोटी-छोटी डिटेल्स होती है ना, उसमें ना बहुत ही ध्यान से ऑब्ज़र्व करके उसको ड्रॉ करना पड़ता है। तो अ, थोड़ा-सा भी इधर-उधर हो जाता है तो वहाँ पे काम खराब हो जाता है। तो हमें साँस भी रोकनी पड़ती है। तो ये भी बहुत ही अच्छे से रश्मि जी ने काम किया है, क्योंकि आउट ऑफ फोकस एरिया जो भी मैं बता रहा हूँ और डिटेल्स वाला पार्ट जो ज्वेलरी वाला पार्ट है, वो भी बहुत ही अच्छा किया है। तो उसमें ना उस लेवल की पेशेंस की ज़रूरत होती है। सर हाँ, मुझे क्लास में आपकी आपका जो वैसे तो हर पार्ट मुझे पसंद आए हैं, लेकिन जो आइज़ वाला पार्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो पोर्ट्रेट ड्राइंग में क्या होता है जो आइज़ है, हमारा पोर्ट्रेट ड्राइंग आइज़ से ही अच्छा लगता है। राइट, हाँ। अगर आइज़ अच्छी नहीं बनी तो पोर्ट्रेट पूरा खराब दिखेगा। तो क्या है वो आइज़ बनाने में सीखने में भी मुझे मज़ा आया और बनाने में भी मज़ा आया। तो मुझे ये पार्ट बहुत ही पसंद आया और बाद में राइट, जो हेयर वाला पार्ट आप जो हेयर सिखाते हैं उसमें भी बहुत वैरायटी है हेयर में भी। वो अलग-अलग सब स्टाइल से आप सिखाते हैं, वो भी मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। देखने में मज़ा आए तो करने में भी मज़ा आने लगे। राइट, राइट, राइट। जी, जी। तो आपने ये बताया ना कि आइज़ को बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो वो आपकी बात, जो हमारे व्यूअर है ना, वो आपकी बात से रिलेट करेंगे, क्योंकि आइज़ एक ऐसा पार्ट है ना, जो बनाने में हर किसी को मज़ा आता है। और स्पेशली मेरी भी बात करूँ ना, तो मुझे भी आइस बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। और जब भी मैं कोई आइस बनाता हूँ ना, तो पूरा का पूरा मैं उसमें घुस जाता हूँ। और वैसे मेरे पीछे भी आप देख सकते हो ना, जो रिसेंटली मैंने आई बनाई थी। और यस, तो वो मेरे वॉल पे लगी हुई है। तो आइस बनाने में मुझे भी पर्सनली बहुत ही मज़ा आता है। और आइज़ आपने एक हेयर, बार आइज़ हमारी अच्छी बन जाए ना, तो बाद में राइट, सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही बनेगा। लेकिन राइट, जब आइज़ बिगड़ जाए ना तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ही सही। और हेयर्स के बारे में भी आपने बात की कि मैंने भी आपकी जर्नी देखा ये अभी थोड़ी देर पहले, कि आप सभी ने देखा होगा कि जो हेयर्स है उसकी क्वालिटी कैसी बन रही थी। और अभी अभी जो हेयर बना रहे हैं रश्मि जी, उसमें ना
उसने बाकी की है, इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ होते हैं, ठीक है? बहुत सारे फ्लोज़ होते हैं। तो उसको अगर अच्छे से समझ लिया ना तो आप हेयर को बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। ठीक है। तो अ, आपको ऐसा लगा ना कि कोई भी एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा हमारे कम्युनिटी का मान लो कि आप कोई भी क्वेश्चन होता था और व्हाट्सएप कम्युनिटी थी हमारी तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन करते थे। तो उसके एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा कि पूरा-पूरा टीचिंग स्टाइल और ऐसा आप बता सकते हो उसके बारे में? वो सर आपकी टेक्निक और ट्रिक, बहुत टेक्निक है आपके पास और ट्रिक भी है छोटी-छोटी। यस, यस। अ, मुझे लगता है ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक शायद ही किसी के पास होगी। तो मुझे आपके सिखाने की जो मेथड है, वो बहुत पसंद आई। क्या है आप जो सिखाते हैं तो बाद में डाउट नहीं रहता है कि क्या कहा, कैसे क्लियर समझ में माइंड में आ जाता है, तो हम उसे ग्रो भी कर सकते हैं अच्छे से। और हमें हमें छोटी-छोटी ट्रिक का पता होता है तो हमारा ड्राइंग में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारा ड्राइंग अच्छा होगा और हमारा ड्राइंग अच्छा होगा, हम खुद देखेंगे, तो हमें खुद को आगे बनाने में भी मज़ा आएगा। हमें बोरिंग नहीं लगेगा, मज़ा आएगा कि राइट, मुझसे ये पहले वाला अब कर रही हूँ तो अच्छा ही होगा। हम खुद अपनी आँखों से देखते हैं कि मेरा ड्राइंग अच्छा हो रहा है, तो आगे भी करने में हमें मज़ा ही आएगा। हम बोरिंग नहीं होंगे। राइट, राइट। तो हमारा आर्टवर्क हमने जो भी बनाया होता है ना तो ये हम कुछ भी क्रिएट करते हैं ना तो फिर हम उस पे देखते हैं कि थोड़ी देर पहले भी आके देखते हैं ना कि हाँ, ये मैंने बनाया है, ठीक है? तो क्या होता है ना ये बेस्ट आपने आर्टवर्क कहीं से भी आपने सीख के बनाया होता है ना तो हमें ऐसी फीलिंग आती है और वो जो फीलिंग होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। और मैंने भी वो फीलिंग की है क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरा भी नहीं बन रहा था। जब सडनली कुछ चीज़ें ऐसी बनने लग जाती है ना तो वो फीलिंग ही अलग होती है। और हमें ऐसा होता है कि बार-बार देखने का मन होता है कि हाँ, ये हमने ही बनाया है, ठीक है? हमें बिलीव नहीं होता है कि ये मैंने ही बनाया क्या? ठीक बिल्कुल है? सही बात है। राइट। बार-बार देख लेते हैं हमने ही बनाया है। तो बहुत ही अच्छा शेयर किया रश्मि जी ने उसकी जर्नी और रश्मि जी आप क्या बताना चाहोगे कि आपने जो प्रोग्रेस अ, अपने आर्टवर्क में देखी है, तो आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे हमारे व्यूअर को और जो भी नए आर्टिस्ट है, उसको आप क्या रिकमेंड करना चाहोगी हमारे क्लास के बारे में? सर मैं सबको बताना चाहूँगी, बिल्कुल कहना चाहूँगी, तो अगर जिसके भी अंदर ये आर्ट की कोई भी स्किल है, तो उसे इस क्लासेस को ज़रूर करना चाहिए। अ, क्यों? वो भी मैं बताना चाहूँगी। तो मैं पहली बात तो मैं ये बताऊँगी कि कुछ सीखने के लिए अगर हमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़े तो ज़रूर करें। क्योंकि क्या होता है अभी हम सोचने लगते हैं कि फीस है, कितनी है, ये सब सोचना नहीं है, हमें सीखना है तो पैसे तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। वैसे भी हम पैसे तो इन्वेस्ट बहुत सारे कर भी देते हैं, मौज शौक के लिए, तो क्यों ना कुछ सीखने के लिए पैसे इन्वेस्ट करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं उससे 4 गुना हम ज़्यादा सीख लेते हैं और ये मेरा मानना है। तो राइट, उसमें हमें कोई ऐसा सोचना नहीं है कि ये फीस क्या है, वो क्या है। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि जब हम क्लास शुरू करते हैं, एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, ऑनलाइन क्लास हम शुरू तो करते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन रहते नहीं हैं। राइट। तो ऑनलाइन रहना है, हमें ऑनलाइन रहना है। हो सके तो ऑनलाइन रहना है, अगर नहीं हो पाए, तो हमें बाद में सर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। बाद में वो हम देख सकते हैं और वो भी हमें टाइम लेके देखना है। क्या है कभी-कभी ऐसा होता है, हम कट कर के देख लेते हैं कि ये तो मुझे आता है, ये बाद वाला सीख लेंगे, ये तो सर ने सिखाया है, मुझे आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने खुद भी ऐसा किया था, तो मैं बताना चाहूँगी, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने अ, टाइम लेके ही देखना है कि बीच में कट कर के देखते हैं ना तो क्या होता है, कुछ ऐसा छूट जाता है, जो सर हमें सिखाते हैं, कहीं न कहीं छूट भी जाता है, कुछ।
कुछ ट्रिक ऐसी होती है जो सर बोल लेते हैं और हमें वो देखा ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो टाइम लेके देखना है। अगर हमारे पास पूरा टाइम है तभी हमें देखना है, नहीं है तो बाद में देखना है। सर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लाइफ टाइम है, राइट। तो ये तो हमें टेंशन है ही नहीं। तो और तीसरी बात ये है कि हम लोगों की बातें हैं, जो कुछ लोग ऐसे, मेरे साथ ऐसा हुआ है जो मैं शेयर करूंगी। कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, क्या ये ड्राइंग सीख रही है, क्या होगा, ये ये क्या तुम्हें तो आता है ड्राइंग, ये सीख कर क्या करोगी, ये सब। लेकिन ये सब सोचते हैं ना, हम जब सुनते हैं लोगों की बातें तो हमारा माइंड भी ऐसा सोचने लगता है कि हाँ क्या करेंगे। ऐसा कुछ सोचना नहीं है, जब हम सीखते हैं तो कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ सीखना है और कुछ आगे सोचना ही नहीं है। अगर हमने अच्छे से सीखा है तो बाद में कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे अगर हमने अच्छा सीखा है तो। राइट, राइट, राइट। तो और चौथी बात ये है, लास्ट में मैं ये कहूंगी कि हमें टाइम निकालना होगा। एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, करना नहीं है तो कह देते हैं टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, जितना भी टाइम हम देंगे उतना अच्छा होगा। जितना टाइम देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारा ड्राइंग अच्छा होता जाएगा। अगर अच्छा होता जाएगा तो हमें आगे भी सीखने का मजा आएगा। तो टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम तो हमें देना ही होगा। ओके, बहुत ही अच्छा शेयर किया आपसे, आपने अपने आर्ट के बारे में और अपने जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं ना, क्योंकि मेन मेन तो यही चैलेंज आता है कि टाइम के बारे में, ठीक है, हमें टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता। पर टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है। हम फ़ोन में से जो जो भी हम जब भी अपना फ़ोन ओपन करते हैं तो वहाँ पे हम स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा टाइम कहाँ पे गया। तो अ, वो वहाँ पे ना हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा दिमागी थोड़ा खराब ही होता है, ठीक है, सोशल मीडिया और बहुत सारा कंटेंट हम कंज्यूम कर लेते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें जिसमें हम हमारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम गंवाना नहीं बोलते हैं, इन्वेस्ट करना बोलते हैं। कुछ भी आप सीख रहे हो नया नया, तो वो टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नई स्किल आप सीख रहे हो तो उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीजें है ना, वो हमें जाके हमारे टाइम में आने वाली है। और रश्मि जी ने बात की कि जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात आती है, ठीक है, कोई भी कोर्स है तो आपको ये सोचते हो कि इसको मैं कैसे लूँ, ठीक है। कोई भी जो इन्वेस्ट करना है ना, तो अपनी स्किल के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ भी नया सीखना है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसको पैसा गंवाना नहीं बोलते, उसको इन्वेस्ट करना बोलते हैं। तो वो जो पैसा हमने उसमें लगाया हमारी लर्निंग पे ना, वो आगे जाके बहुत ही काम में आने वाली है। और अगर आपने सीख लिया तो उससे मान लो कि अगर आपने ड्राइंग सीख लिया है, पोर्ट्रेट बनाना सीख लिया है, तो आगे जाके ना हम उसी से अर्निंग कर सकते हैं, हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, राइट। और आगे जाके ना बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए खुलती है, क्योंकि आज के टाइम में ना आर्ट के बारे में ना बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस आ रही है। क्योंकि कुछ पहले का ऐसा टाइम था कि पहले आर्ट के बारे में नहीं था कुछ। बट जैसे ही कोरोना आया, ठीक है, हम सबको पता है कि कोरोना आया, तो कोरोना के बाद कितने सारे आर्टिस्ट, जिसको पता चल गया कि मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट है, तो उसको उसने अंदर से जगाया और इतना अच्छा आर्ट बनाने लगे। तो कोरोना के बाद आप देखो कि कितने सारे आर्टिस्ट है वो मार्केट में आ गए, ठीक है। तो इतने सारे आर्ट है तो आर्ट की कम्युनिटी बड़ी हो रही है। तो जैसे ही आर्ट की कम्युनिटी बड़ी होती है तो हमारे लिए खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी है वो नई नई ओपन होती है, ठीक है। तो कुछ भी नया सीखना है, नई स्किल सीखनी है, उस पे आप इन्वेस्ट करते जाओ और आपको इसका रिटर्न जरूरी मिलेगा। अ, तो रश्मि जी ने ना अपनी कंप्लीट स्टोरी शेयर की है हमारे साथ, और अपने जो जो भी चैलेंजेस आए हैं अपने ये सीखने में, क्योंकि वो भी बता रही थी कि उसको टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है। ऑनलाइन मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है सीखने के लिए। कुछ भी सीखने के लिए टाइम मिलता नहीं है, बस हमें निकालना पड़ता है। सो बहुत ही अच्छा आपने चैलेंजेस फेस करके ये नई स्किल है वो अपनी ड्राइंग स्किल, पोर्ट्रेट ड्राइंग स्किल है वो डेवलप किया आपने। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज कि मैं आज आपके आपके साथ हूँ, और आपकी जो ये ड्राइंग जर्नी है ना,
वो जर्नी के साथ मैं आपके साथ हूँ वो जर्नी में। और आगे भी कोई भी ड्राइंग बनाने वाले हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं। सो कांग्रेचुलेशंस रश्मि जी कि आपने अभी अपने ड्राइंग की शुरुआत की है और ये स्टार्टिंग के फेज में इतना अच्छा बना रहे हो आप, और आगे जाके आप उसमें भी अर्निंग करने वाले हो। कांग्रेचुलेशंस। एंड सर, आप लास्ट में बता सकते हो हमारे व्यूअर को ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में, कोर्स के ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। सर आपने जो जब मैं ड्राइंग करती थी तब आपने बहुत मुझे हेल्प की थी। कभी कभी ऐसा लगता था कुछ पार्ट ऐसा आता है तो ऐसा लगता था कि ये नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। आपने बोला था आप करो, हो ही जाएगा। राइट राइट राइट। मुझे नहीं लगता था कि मुझसे होगा, आपने बोला था कि आप करो, हो ही जाएगा। अ, आप मोटिवेट करते हैं, राइट वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अ, और हो ही जाता है। राइट राइट। आप कहते हैं जैसा भी होगा पहले से तो बेहतर ही होगा। और अभी तो सर मैंने ऑर्डर वाला कोई काम नहीं किया है अभी, क्योंकि अभी अभी भी मैंने सीखना स्टार्ट किया है। आगे कुछ सोचा ही नहीं, अभी तो मैं सीखना ही चाहती हूँ और सीखना ही चाहती हूँ। मैंने माइंड में ऐसा रखेगी कि कुछ करना है, कुछ इनकम करनी है। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, कभी कभी कुछ स्टूडेंट आपसे भी पूछते हैं सर आप कितना कमा लेते हो। तो मुझे लगता है ऐसे कोई क्वेश्चन करने नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सीख रहे हैं तो हमें उसके बारे में ही आपको क्वेश्चन करने चाहिए। क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम सीखने में ध्यान देंगे तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। राइट। सिर्फ क्या करेंगे ऐसा सोच के तो हम सीखने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा एक्सपीरियंस अब तक का, बहुत ही अच्छा लगा। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और जैसे ही आपका जो माइंडसेट है लर्निंग का, तो वो लाइफ टाइम के लिए हमें रखना है, कुछ भी नया नया हमें सीखते रहना है। तो ये आपका माइंडसेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसी की वजह से ना आप ग्रो कर पाए हो, क्योंकि जब से हमारी जो लर्निंग है वो खत्म हो जाती है तो हमारी जो जर्नी है वहां पे रुक जाती है। तो कुछ ना कुछ नया नया आप सीखते जाओगे, तो डेली 1% भी आप इम्प्रूव कर रहे हो ना, तो आप इम्प्रूव कर जाओगे और आप कुछ भी कर सकते हो आगे जाके। सो थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपने अपनी जर्नी है हमारे साथ शेयर की। और थैंक यू आज का। सर मुझे आपकी एक बात बहुत पसंद आई। एक्चुअली हम जब क्लास ज्वाइन करते हैं कहीं भी, तो क्या होता है 2-3 महीने का कोर्स होता है। क्लास जब पूरा होता है तो सर और स्टूडेंट दोनों बिछड़ जाते हैं और हम अपने स्टूडेंट को साथ में ही रखते हैं, ऑल स्टूडेंट को भी साथ में रखते हैं। और कुछ कुछ कोर्सेज जो है वो फ्री में भी आप देते हैं। राइट। तो क्या है आप अपने ऑल स्टूडेंट को भी पकड़ के रखते हैं और हम आपको पकड़ के रखते हैं तो हमारा ग्रो होता चलता है। बहुत ही ये अच्छा। बात बहुत अच्छी है कि तो हमने जो सीखा है वो हम भूल नहीं पाते। जब हम आपके साथ कनेक्टेड है तो हमने जो सीखा है वो भूल नहीं सकते। अगर हम ये कोर्स को जो सीख सीख कर हम पूरा कर देते हैं तो क्या होता है हम भूल जाते हैं। और आपसे अभी कनेक्टेड है तो कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम आपसे पूछ भी सकते हैं, आप हमें आंसर भी देते हैं। तो हमारा जो लर्निंग है वो ज्यादा बेहतर होता जाएगा। हाँ, तो मैंने वही बोला कि जो हमारा जो भी कोई भी स्टूडेंट आता है हमारे क्लास को ज्वाइन करता है ना, तो एज अ मेंबरशिप उसको हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है उसका मेंबर ही बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि उसने परचेस किया और उसका जो पेमेंट है वो मैंने ले लिया, फिर उसका और हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए उसके साथ हम रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये जो पोर्ट्रेट ड्राइंग जर्नी है ना उसका मेंबर मैं आपको बोलता हूँ। और हमेशा हम रहेंगे साथ में और मेंबरशिप आपकी रहेगी। और आगे बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छा आप ग्रो करने वाला हो, और वो जर्नी के साथ ही मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच रश्मि थैंक जी। यू सर। आज इस सेशन का यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। और आप आपसे बात करते हैं ना बहुत ही मजा आया आज आज के सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।